तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सर्च तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं आया हूँ एक ऐसी हॉन्टेड हवेली में, एक ऐसे हॉन्टेड हाउस में जहाँ की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस हैं इस पूरे शहर में। यहाँ पे क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा वो अंदर चल के, लेकिन अंदर अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि इसके फ्रंट डोर पे ये ऐसा ताला लगा हुआ है। और ये स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल रहा हो कई सौ साल पुरानी ये प्रॉपर्टी। बताते हैं कि 150 साल पहले ये घर बनाया गया था, जो कि बिल्कुल अबेंडेंट है, बिल्कुल खाली है। यहाँ पे ना ही कोई आता है, ना ही यहाँ पे कोई भटकता है। और ये देखिए आपको पता चल रहा होगा कितनी पुरानी जगह है। और इसके कुछ डोर्स हैं वो दिखाता हूँ आपको। इस तरफ आ जाइए। ये देखिए एक ये रूम है यहाँ का, और ये एक जाला। ये देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी पुरानी ये जगह होगी। यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, मतलब इसके आसपास कोई भटकता नहीं है। और इसके अंदर क्या है वो देखते हैं, अगर दिखता है तो। पूरा रूम है जो कि खाली है एकदम। और ये है एक और डोर। और अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यहाँ पे क्या है, वो चैलेंज ये है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, हमें दीवार को टाप के जाना पड़ेगा, दीवार को कूद के जाना पड़ेगा। और हमने यहाँ के लोगों से स्टेयर मांगी है, सीढ़ी मांगी है, जिससे हम इसके अंदर एंटर करेंगे और कूद के जाएंगे वो बैक साइड से। तो वो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। और अभी हम इसके अंदर चलते हैं और बताता हूँ मैं यहाँ की कहानी कि क्या क्या यहाँ पे हुआ। बहुत दर्दनाक स्टोरी है यार, और बहुत हॉन्टेड स्टोरी है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना। एक ऐसी माँ की कहानी है, एक ऐसी मदर की कहानी है, एक ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन की स्टोरी है, जिससे सुन के ना आपको सच में बहुत बहुत ज्यादा डर भी लगेगा और तरस भी आएगा। तो चलते हैं अंदर की तरफ कि क्यों अनएजुकेटेड लोग ऐसे करते हैं और उनकी वजह से एक इंसान को ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा, और कैसे उस लेडी की लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई एक छोटी सी गलती की वजह से। तो अंदर चलते हैं और मिलते हैं आपसे। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें कूद के जाना पड़ेगा। एक वॉल तो हमने क्रॉस कर ली थी, लेकिन ये दूसरी वॉल ऐसे क्रॉस करी। और ये डंडा मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे स्नेक के होने का बहुत ज़्यादा डर है। तो पहले आप आ जाओ। और कुछ ऐसी लोकेशन है, पहले टीम को भी नीचे बुला दी। तो अभी हम अंदर एंटर कर चुके हैं और पहले अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सांप के होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। देखो आपको पता चल रहा होगा, देखिए लोकेशन देख लो, पूरी अबेंडेंट है, कोई भी नहीं यहाँ पे आया है कई सालों से। और अंदर चलते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पड़ा है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक रूम है
और ये वो डोर है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पे हमें डायरेक्ट आना था लेकिन हम आ नहीं पाए। और ये देखिए पूरा ऐसा बंद पड़ा हुआ है। इसकी हालत देख के आपको पता चल रही है। यहाँ की दीवारें भी देखिए तो बिल्कुल टूटने को हो रही है, गिरने को हो रही है। इसके ऊपर छत नहीं है। अब चलते हैं इस तरफ। इस रूम में लॉक लगा रखा है, देखना ये जगह बंद कर रखी है। और ये पूरा घर है। यहाँ पे इंसेक्ट्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं और स्नेक होने के भी चांसेस हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे और लाइट चला के रखनी पड़ेगी। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है हमारे साथ क्या है कि हमारे पास बड़ी वाली लाइट नहीं है। वो हम लेके आए थे, उसकी भी बैटरी ड्रेन हो गई। और उस तरफ चलते हैं और बताता हूँ आपको यहाँ की कहानी क्या है। आ जाइए। और कुछ रूम्स ये रहे आपके सामने देख रहे होंगे, एक वो अंदर की तरफ और एक ये विंडोज यहाँ पे, और ये पूरा एरिया। अब देखिए कैसी जगह पे हमने एंटर किया और ये देखिए पूरी जगह बंद पड़ी हुई है। और यहाँ पे ये देखिए छत भी गिरी हुई है और ये कुछ अच्छा ये पूरी छत गिर रखी है और आसपास के लोग यहाँ पे आने से डरते हैं। बाकी एक बार अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अरे यार यहाँ जाले बहुत हैं। अंदर का रूम कुछ ऐसा है यार, हम अंदर जाएंगे नहीं वरना सफोकेशन बहुत ज़्यादा होगी। ये देखिए यहाँ पे जाले हर जगह हैं और ऊपर ये जगह मेरे सर पे मकड़ी आ गई है शायद। शिट। कोशिश करते हैं हम उस तरफ ही चलते हैं, यहाँ पे तो जा नहीं पाएंगे और अंदर की तरफ जाएंगे तो दिक्कत होगी। कैमरा मैंने ही होल्ड कर रखा है। ये देखिए ये एक रूम है, ये भी बंद है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कहानी की। यहाँ की कहानी क्या है, इस अबेंडेंड हाउस की कहानी क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे उस लेडी के साथ। एक लेडी रहा करती थी यहाँ पे, उसके हस्बैंड आर्मी में थे, वो जॉब करते थे। उनकी पोस्टिंग दिल्ली से बाहर कश्मीर में हो रखी थी। वो लेडी यहाँ पे अकेले रहा करती थी और उसकी एक केयर टेकर भी थी। लेकिन केयर टेकर उसका साथ छोड़ के चली गई जब वो प्रेग्नेंट थी। और उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी लेडी, तो उसकी सास ने उस लेडी को कहा कि आपको जितनी भी रिवर्स मिलती हैं, जब जब आप कहीं भी किसी भी रिवर को क्रॉस करोगे तो वहाँ पे पान का पत्ता और एक मिठाई, एक स्वीट वहाँ पे रख के आना उस रिवर के पास। और ये इसलिए कहा गया था क्योंकि उस लेडी के 2 बार मिसकैरेज हो गया था, 2 बार बच्चे नहीं हुए। दोनों बार उसने जब चाइल्ड को बर्थ देने के टाइम पे उसके 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। लेकिन जब तीसरी बार वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी सास ने उसे सजेस्ट किया कि पान के पत्ते और कुछ स्वीट आप हर एक नदी पे चढ़ाना। डंडा मत मार। एक नदी पे चढ़ाना और भगवान से मनोकामना मांगना। तो वो लेडी करती रही, कभी गंगा गई, कभी जमुना गई, जब जहाँ जहाँ उससे पॉसिबल हुआ। लेकिन एक रिवर के पास जब वो गई, वहाँ पे क्या हुआ कि जब उसने वो पान का पत्ता और वहाँ पे जो स्वीट चढ़ाया, उसके बाद वहाँ पे उसके पास एक स्वीट बचा था
जिसको उसने वहाँ पे खा लिया और खाने के बाद वो यहाँ पे आ गई। जब वो यहाँ पे आके रहने लगी तो उसके बाद क्या हुआ, वो चीखती थी, चिल्लाती थी, अकेले रहती थी। गांव के लोग उसकी मदद भी करते थे, लेकिन गांव के लोगों ने उसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज नोटिस करे, बहुत सारे बदलाव देखे। और वो बदलाव ऐसे थे कि वो आवाज आ रही है, वो बदलाव ऐसे थे कि वो जब किसी लेडी को देखती थी तो उसका हाथ पकड़ लेती थी, और जब वो उनका हाथ पकड़ती थी तो वो ऐसे दबाती थी जैसे कोई एक, आप कह सकते हैं मेल एक हाथ को पकड़ रहा है। कुछ आवाज आ रही है ना? कोई बात नहीं। क्या है? सांप लग रहा है? हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हमारे साथ में एक भाई भी है जो हमें अंदर तक लेके आया है। तो उन लेडीज को ये देखिए पेड़ हिल रहा है, देखिए ये देखो, ये देखो पेड़ हिल रहा है, और ये पेड़ नहीं हिल रहा, देखो ये देखो, ये देखो, और ये पेड़ दिखाओ, पहले दिखाओ, ये देखो, ये पेड़ नहीं हिल रहे, और ये पेड़ को नोटिस करना, और कुछ ढक 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 आवाज आ रही है, देखो। तो उन लेडीज को लगता था जैसे कि उनका हाथ कोई मेल पकड़ रहा है, जिस वजह से एक लेडी छोड़ के गई, फिर उसकी और नेबर आई जिन्होंने उसकी हेल्प करी, वो छोड़ के गई। लेकिन उसके बाद सबको डर लगने लगा। फिर उस लेडीज ने, कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अच्छा बंदर है, बंदर है, बंदर है, ये देखो। अच्छा पेड़ इस वजह से हिल रहा था, तो यहाँ पे ये बंदर घूम रहा है। सॉरी यार, ये कहानी बार बार ना मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। देखो उस पेड़ पे भी बंदर है, देखो ये देखो, वो देखो। सॉरी यार, ये बार बार हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसकी वजह से आप शायद समझ सकते हैं कि क्यों बार बार मेरे को ये कहानी रोकनी पड़ रही है। तो उसके बाद उस लेडी ने सबको जाने के लिए बोल दिया, कहा कि आप सब लोग यहाँ से छोड़ के चले जाओ। उसका कारण ये था कि जब उस लेडी ने वो स्वीट खाया था, उसके साथ कोई एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसा भूत लग गया था जिस वजह से वो लेडी परेशान थी। उसके बाद किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी, वो अंदर ही अंदर रही, घर में रही, चीखती थी, चिल्लाती थी। तो गांव वालों ने मदद करने से इनकार कर दिया और कोई भी उस घर में नहीं आया। और उसका हस्बैंड जब उसके पास यहाँ के लोगों ने खबर पहुंचवाई, और वो उस टाइम पे कश्मीर में पोस्टेड था, तो वो काफ़ी लेट हो गया था यहाँ पे आने के लिए। तब तक उस लेडी की डेथ हो गई थी इस रूम में। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन तक किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें नहीं सुनी। उसके बाद जब लोग यहाँ पे आए, लोगों को लगा क्या हुआ है, कुछ हुआ है, आवाज़ें नहीं आ रही हैं, कोई चीख नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, लेडी के साथ क्या हुआ है। तो जब लोग यहाँ पे आए, उसके बाद उस लेडी के आसपास बहुत सारी स्वीट्स थी, बहुत सारी मिठाइयाँ रखी थी, और उसकी चारपाई पे खून था, चारों तरफ खून ही खून था, जिस वजह से लोग यहाँ पे डर गए। उसके बाद से कोई भी नहीं आया। फिर उसका हस्बैंड आया, उसने जैसे भी उसका देह संस्कार किया, और फिर उसका हस्बैंड भी इस घर को छोड़ के चला गया। इसमें और भी लोग रहते थे, लेकिन वो पहले रहते थे, उसकी फैमिली रहती थी, लेकिन एक होता है ना कि सब अपना अपना सेपरेट रहने लग गए थे, तो वो लेडी अकेली रहा करती थी। उसके बाद से बताते हैं यहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। यहाँ पे आज भी लगता है कि एक बच्चा रोता है, और वो लेडी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। तो मैं बता रहा था ना, एक दर्दनाक कहानी है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो अपने बच्चे के लिए उस रिवर के पास जाके पान और स्वीट चढ़ा रही थी कि इस बार उसका बेबी हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया और उसकी डेथ हो गई
उस भूत की वजह से, बताते हैं कि वो घोस्ट उसके पीछे लग गया था, जिस वजह से इस घर के अंदर कोई भी नहीं आता जाता, इस जगह को बंद कर दिया गया। और ये हालत देख के आपको पता चल रही होगी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो चलिए अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और यहाँ पे ना बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और कुछ ना कुछ आवाज़ें आई जा रही हैं यहाँ से, कभी इधर से कभी वहाँ से। तो हम यहाँ पे करते हैं इन्वेस्टिगेशन और देखते हैं क्या वाकई में यहाँ पे वो घोस्ट है, या उस लेडी की स्पिरिट है, या वो बच्चा है जो बर्थ देने वाला था। तो चलिए चलते हैं उस तरफ ही और वहीं इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और देखिए जब से मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ ना, जब से मैंने यहाँ पे एंटर किया है तब से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें बढ़ गई है। ये देखिए, और एक्चुअली वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से शूट नहीं हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यार ये हाल हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, कहीं पत्थर पड़े हुए हैं। तो अब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लाइट को बंद कर देंगे। और आज हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे मोशन सेंसर से। तो ये रखते हैं। मैं बहुत सारे डिवाइस नहीं ला पाया एक्चुअली। हम जिस होटल में स्टे कर रहे थे मुझे लगा मेरी कार में सारे डिवाइसेस होंगे, तो 2 बैग थे जिसमें लाइट आ पाई, बड़ी वाली नहीं छोटी वाली, जिससे आज आपको पूरी लोकेशन ढंग से नहीं दिख रही है। और सारे इक्विपमेंट हमारे उस बैग में रह गए। तो आज हम मोशन सेंसर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लाइट को बंद कर देते हैं, बार बार कीड़ा आ रहा है इसके सामने ना। कुछ आवाज आ रही ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पानी गिर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है कोई पानी गिर रहा है। सच में ऐसा लग रहा है कोई पानी गिर रहा है। क्या यहाँ पे कोई है जो हमें देख सकता है, सुन सकता है? अगर हाँ तो इस सफेद लाइट के पास आए। और मैं भी यहीं से ही, मैं वीडियो में नहीं आऊंगा क्योंकि वहां पे पूरे में वो है, तो हम दूर खड़े होकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या यहाँ पे कोई है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आए जो सफेद लाइट है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक लेडी की डेथ हो गई थी जब वो प्रेग्नेंट थी। अगर ये सच है और वो लेडी की आत्मा आज भी यहाँ पे भटक रही है, तो क्या आप उस सफेद लाइट के पास आ सकते हैं? अगर आप उस सफेद लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। बहुत सारे कीड़े हैं यहाँ पे यार, पूरी बॉडी पे लग रहे हैं, तो इसलिए मैं बार बार लाइट बंद कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक लेडी प्रेग्नेंट थी, वो इस घर में रहा करती थी और वो एक चाइल्ड को, एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसकी यहाँ पे डेथ हो गई। और चमगादड़ आगे फिर से यहाँ पे। यार क्या हो रहा है? सारी लोकेशन ये नीचे चमगादड़ क्यों घूम रहे तुम? पता नहीं, वहीं से शुरू हो गए हैं बहुत। और मोशन सेंसर भी चल रहे हैं वहां से, उनकी वजह से। मोशन सेंसर उसकी वजह से चला है, देखो गाइस, दिख रहा है ना? बंद हो गया। अगर ये सच है कि यहाँ पे एक लेडी
की डेथ हुई थी जब वो प्रेग्नेंट थी, तो वो सफेद लाइट के पास आए जो भी जल रही है और अपने होने का एहसास दिलाए। अगर उसकी आत्मा आज भी यहाँ पे भटक रही है, इस घर में भटक रही है, तो वो सफेद लाइट के पास आए और हमें अपने होने का एहसास दिलाए। ऐसा कहा जाता है कि इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और उसका कारण आप हो, जिनकी यहां पे मृत्यु हो गई थी। जब वो पेट से थी, क्योंकि गांव में उस टाइम पे यार यहाँ पे लोग कुछ इतने एजुकेटेड होते नहीं थे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करूँ। अगर ऐसा है तो एक बार आप इस लाइट के पास आ सकते हैं। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। फिर आगे गया। फिर परेशान मुंह पे ही आ रहे हैं। परेशान बहुत करते हैं भाई ये। ऐसा कहा जाता है कि इस घर में एक बच्चे की चीखने की आवाजें आती हैं। क्या वह वो बच्चा आपका ही है जो चिल्लाता है, चीखता है, रोता है? अगर ये सच है तो इस लाइट के पास आए, सफेद लाइट के पास, तो मुझे आपके इस सवाल का जवाब मिल सकेगा। मैं यहाँ पे आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो घटना घटी है वो सच है कि नहीं है। क्या ये सच है कि आपकी सास ने आपको ये सब करने को कहा था, पान और ये मिठाई, जिस वजह से आपका बच्चा हो सके, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा साया, ऐसा भूत लग गया था जो आपको परेशान कर रहा था और उस वजह से आपकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई? अगर हाँ तो उस लाइट के पास आए। ये देखिए, इस बात का यार आंसर मिला। एक बार लाइट जला दो, एक बार ये पूरी लाइट जला दो। ये देखिए, जब मैंने ये सवाल पूछा तब हमें एक रिस्पॉन्स मिला है और ये बात हकीकत है। मैं पहले आपको गूगल टाइम इन इंडिया दिखाता हूँ। गूगल टाइम इन इंडिया, टाइम देख लो, रात के 12:18 पे हम ये लोकेशन पे हैं। आप इससे दूर जा सकते हैं, इस सफेद लाइट से दूर जा सकते हैं। क्या आप इस सफेद लाइट से दूर जा सकते हैं? वो इसके पास ही है शायद, है ना? अगर आप इससे दूर जाएंगे तो मैं अपना अगला सवाल पूछ पाऊंगा। मैं जान गया हूं, मैं मान गया हूं इस बात को कि इस वजह से आपकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, लेकिन मुझे कुछ और सवाल पूछने हैं। तो आप इस लाइट से पहले दूर जाइए, जिस सफेद लाइट के पास आप खड़े हैं। ऊपर पूरी मधुमक्खी कहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारी। हो, दिखाना, एक बार दिखाना। देखो, दिख रहा है? हाँ। इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, काटेंगे नहीं। हाँ, ये देखिए, इससे दूर चले गए। क्या आपके साथ कोई भूत, प्रेत, आत्मा, ऐसी कोई चीज आपके साथ उस घाट से आई थी मिठाई खाने के बाद? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? मेरे को मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। बस ये मिला है कि ऐसा हुआ था, वो आप सबने देखा है। उसके बाद से कोई भी आंसर नहीं है यहाँ पे। दुखी, वो चमगादड़ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ है? पीछे पीछे। कोई बात नहीं यार, ऐसी लोकेशन पे देखो यार, आपको लगता ना ये सब कुछ इजी है, सब इजी टास्क है। कितनी परेशानियां, क्या क्या झेलना पड़ता है। तब भी आप मेरे को सपोर्ट नहीं करते हो, वीडियो शेयर नहीं करते हो। बस इतना सा कहता हूँ, व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा दो। क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आए। मेरे पैर में कुछ लग गया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊं? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आए। ये बात नहीं करना चाहते यार। ठीक है, मैं यहाँ से चले जाऊंगा। बस मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो और उसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊंगा। क्या आपकी डेथ भी उसी घोस्ट, उसी भूत, उसी आत्मा के कारण हुई थी? क्या आपकी डेथ, आपकी मृत्यु उस भूत की वजह से हुई थी जो आपके साथ था? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आ जाए। कोई जवाब ही नहीं है यार। क्या आप हमें देख सकते हैं? अगर आप हमें देख सकते हैं तो एक बार इस लाइट के पास आ जाइए। यार ये हमसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए और ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कहानियाँ, यहाँ की जो बातें, वो बहुत ही अलग हैं। क्या करें? दोबारा तो आना चाहिए लोकेशन पे, पर क्या मैं आपसे फिर कभी बात करने आ सकता हूँ, अगर आज मेरे से आप बात नहीं करना चाहते तो? मेरे बहुत सारे ऐसे सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी मौत कैसे हुई, आपके पास जो लोग आए जिन्होंने आपकी मदद करी, उन्होंने क्यों आपको इस जगह से छोड़ा? क्या आप चाहते थे कि वो आपकी मदद करें? बहुत मेरे ऐसे सवाल हैं मेरे मन में, मेरे दिल में। क्या मैं वो सवाल आपसे पूछने फिर से आ सकता हूँ? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आइए और फिर मैं चले जाऊंगा, अगर आज आप मेरे से बात नहीं करना चाहते तो। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे भी मत आना, ना ही हमें कोई परेशानी देना। क्या हम आपसे फिर कभी बात करने आ सकते हैं? अगर हाँ तो इस लाइट के पास एक बार आ जाइए। मेरे बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे, मैं आपकी परेशानी सुनने आया हूँ। क्या क्या आपके साथ हुआ था, क्यों हुआ था, क्या क्या कारण थे, आपने किस किस इंसान से मदद की, उम्मीदें लगाई थी, बहुत कुछ। तो क्या मैं फिर से आपके पास आ सकता हूँ और आपसे बात कर सकता हूँ? ठीक है, अब हम इस चीज़ को ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं और किसी स्पिरिट से, किसी ऐसे इंसान से जिद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी वो बात नहीं करना चाहते। ऐसा भी होता है, जैसे नॉर्मली होता है कि आज मेरा बात करने का मन नहीं है, तो वो ही चीज़ इनके साथ भी होती है। और मैं नहीं चाहता कि हम परेशान हो और इन्हें भी परेशान करें, वरना हमें भी परेशानी हो सकती है। और मेरा एक और कारण है यहाँ पे आने का।
मैं बहुत दूर से यहाँ पे आया था, ऑलमोस्ट मैं कानपुर में ट्रैवल कर रहा था। मैं कानपुर से इस जगह पे आया था, और ये कानपुर से कितना पड़ेगा, ये कितने किलोमीटर होगा कानपुर से? 130 130 किलोमीटर दूर। 170 की 170 किलोमीटर दूर में इस लोकेशन पे आया था, और होटल हमारा कानपुर में ही है, और हम वहाँ से यहाँ ट्रैवल करके आए थे। 3-3.5 घंटे का रास्ता यहाँ से होगा, और हम अपने डिवाइसेस भी भूल गए। एक ये भी कारण है जो मैं ज़्यादा अपनी इन्वेस्टिगेशन पे प्रेशर नहीं दे फिर रहा, आ गया और एक और ये भी कारण है, चमगादड़ आ गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और एक ये भी कारण है कि ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, बात ना करें, सिर के ऊपर। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से चलते हैं, परेशान नहीं करते हैं। और जैसी भी आपको वीडियो लगी हो, जो भी आपको लगता हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना ना भूलें। और आप चाहते हैं मैं यहाँ पे दोबारा आऊँ तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी तो नहीं, थोड़े टाइम बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा सांपों का, चमगादड़ का और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स का डर है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे अनप्रिपेयर्ड होके आऊँ, और मैं आया भी, और मुझे बहुत सारी चीज़ें भी लानी थी यार, डिवाइसेस लाने थे, मैं लेके नहीं आ पाया। तो हम यहाँ से चलते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग। और आज मेरे वर्ड्स भी फंबल हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। चलते हैं यहाँ से।